श्री हनुमान जी और श्री गणेश का महासंग्राम किसी समय की बात है। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक महासंग्राम की घोषणा हुई। इसमें सभी देवी देवताएं भाग लेने का निर्णय लिया। ये संग्राम पृथ्वी पर आयोजित होने वाला था और इसकी तैयारी का अब समय आ गया था। दो दिव्य शक्तियों के बीच भी एक महत्वपूर्ण युद्ध हो रहा था। एक ओर हनुमान जी, भगवान श्रीराम के महान भक्त, और दूसरी ओर गणपति जी, पार्वती और शिव के पुत्र, जो ब्रह्मा की वरदान से महागणराज थे। इस युद्ध का कारण था विश्व का सबसे पुराना प्रश्न, कौन है श्रेष्ठ, हनुमान जी या गणपति जी। दोनों देवताओं के पास अपने अपने शक्ति के साथ विशेष वरदान थे। हनुमान जी के पास असीम शक्ति और भगवान श्रीराम का आशीर्वाद था, जबकि गणपति जी के पास बुद्धि, विवेक और विद्या की देवी सरस्वती का आशीर्वाद था। युद्ध की तैयारी के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और शिव समुद्र मंथन के तंतु के साथ इसे अद्वितीय बनाने का फैसला किया। समुद्र मंथन के द्वारा निकले जाने वाले अमृत के सिर से ही दोनों देवताओं के युद्ध का परिणाम तय होगा। समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ और व्यासी सर्प का हाथ बन गया। हालांकि ये काम एक दिन के लिए रुक गया, क्योंकि देवताओं और आसुरों के बीच विवाद आरंभ हो गया। विष्णु और शिव ने संग्राम को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन यह निष्फल रहा। इसे सुलझाने के लिए विष्णु ने हनुमान जी और गणपति जी को भेजने का निर्णय लिया। दोनों देवताएं पृथ्वी पर पहुंची और युद्ध के लिए तैयार थीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण संघर्ष होने वाला था, जिसमें विद्या और शक्ति की प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। संघर्ष का दिन आया और पृथ्वी पर सभी देवी देवताएं उपस्थित थीं। सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि दोनों देवताएं अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन कर रही थीं। हनुमान जी अपनी असीम भक्ति और श्रीराम के प्रति अपनी पूरी समर्पणता का प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि गणपति जी अपनी बुद्धि, विवेक और विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। संघर्ष का तात्विक रूप था, जिसमें आलस्य और शक्ति की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि भक्ति और बुद्धि की। दोनों देवताएं अपने आप को पूरी तरह से उस तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही थीं जिसका वे प्रतिष्ठान करते थे। ये संघर्ष कई दिन तक चलता रहा, लेकिन कोई भी देवी या देवता जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय वे सभी उनके महत्वपूर्ण गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाया था। अंत में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने संघर्ष को समाप्त किया और दोनों देवताओं को समझाया कि यह संघर्ष उनकी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके महत्वपूर्ण गुणों का प्रतिनिधित्व था। हनुमान जी और गणपति जी का मिलन हुआ और वे साथ में संघर्ष के सुखद यादों के साथ पृथ्वी पर वापस लौटे। इस संघर्ष ने दिखाया कि भक्ति और बुद्धि का संयोजन ही वास्तविक शक्ति है, और इसका महत्वपूर्ण संदेश प्रदान किया कि दोनों गुणों को सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करना जरूरी है। इस संघर्ष के बाद हनुमान जी और गणपति जी की मित्रता और महत्वपूर्ण हो गई, और वे दोनों साथ में पृथ्वी पर धर्म और न्याय की सेवा करने का संकल्प ले आए। इसके बाद उनकी यादें हमेशा सबके दिलों में बसी रही, और वे संघर्ष के यह महत्वपूर्ण संदेश को सदैव याद रखा। इसके बाद से दोनों ही देवताएं अपनी विशेष शक्तियों का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करने का महत्व समझते रहे, और वे पृथ्वी पर धर्म और न्याय की सेवा करते रहे, जो उनके महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक था।